सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इन सब को माजूल कर दीजिए। लेकिन ये सब काबिल एतबार हैं। वो कीजिए जो हुक्म दिया है। जैसा आपका हुक्म। महल में हमारे एक आदमी जवाद का शुक्रिया, जिसकी वजह से एक एक करके हम वफादारों को बदल रहे हैं। हम महल में ऐसे इधर अंदाजी करेंगे कि वो 10 साल तक भी कोशिश करते रहे तो जान नहीं छुड़ा सकते। जवाद साहब को आप अफसरान की फहरिस्त तैयार करने के लिए कहिए। आप लोग भी एक फहरिस्त बनाइए। जमीला पप्पू, उन्होंने हमें बताया कि वो आपको पसंद करती हैं और वो आपकी शादी मेहमद से करवाना चाहती हैं। क्या वाकई? तुम्हें यकीन है? वो अपने जैसे बच्चों की मदद करने के लिए दारुल खैर आली में काम करती है। वो पायतख्त जाने वाले हथियारों को कब्जे में लेंगे। निकोल करेफ कहाँ है? वो उसे दूर ले गए थे मुझसे। हम हथियार नहीं डालेंगे। किसने अहकामात दिए? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? जॉरिस, एडवर्ड जॉरिस। मैं इस बारे में थोड़ा हैरान हूँ कि ये नक्शे किसने मुहैया किए हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से मिल जाने वाले नहीं हैं। आपने शहजादी का लिबास कहाँ से हासिल किया? ये उन्होंने मुझे दिया, इसके बाद चले गए। कहाँ चले गए? नहीं मालूम। आपने इन नक्शों से रूस को धमकी दी है। नक्शों पर आपके पाशा की मोहर लगी है। अब आप इस मसले को हल करने के लिए अहमद पाशा को हमारे हवाले करें। उन नक्शों को वहां से सिर्फ कोई आला दर्जे का ओहदेदार ही निकाल सकता है। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, दूसरी बात यह कि नक्शों पर मौजूद मोहर मेरी है। उन्हें यह आखिर कैसे मालूम हुआ, जबकि यह बात महल में काम करने वालों से भी पोशीदा है। रकम का मसला संभाल लूंगा मैं, और तुम उस शख्स को संभालोगे जो अस्तेहा फराम करेगा। अपने तमाम आदमियों को जमा करो। वालिदा, आप मिलना चाहती थी? जी मेहमद, आइए इधर बैठिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? जब आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो आप हमें याद कर रही थी इसलिए बुलाया है? याद भी कर रहे थे और आपसे अहम बात भी करना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए हम। जी कहिए। आप ही हैं जिसके सहारे हमने जिंदगी गुजारी है। आप हमारी आंखों का नूर और ठंडक हैं, हमारे जीने की वजह हैं। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, ये जानते हैं आप। हम जानते हैं वालिदा। अब्दुल कादिर से अपने झगड़े के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? इसलिए कि हमें दुख होता? वो बात बताने के लायक नहीं थी। उसे जरूर हसद हो रही होगी। सुल्तान मौसम ने जो फर्ज आपको सौंपा वो उसे चाहिए था, लेकिन सुल्तान मौसम ने आपका इंतखाब किया। वो मायूस हो गए।
और ये उनका हक है। वो दरअसल सुल्तान मुअज्जम और रियासत की खिदमत के लिए पुरअज़्म थे। यही सब बात हम आपसे जानना चाहते थे मेहमत मेरे फर्जंद। अक्सर हम ये सोचते हैं कि आपके बारे में हम क्या जानते हैं, सिवाय इसके कि आप एक लड़की से मोहब्बत करते हैं। सही कह रही हैं। हम उन्हें अभी आपसे मुतारिफ नहीं करवा सकते, लेकिन हम जल्द गुल जमाल को आपकी दस्तबोसी के लिए लेकर आएंगे। हम भी उनके खानदान से मिलने की शिद्दत से मुंतजिर हैं। बदकिस्मती से उनका कोई खानदान नहीं है। हाय अल्लाह, क्या वो वफात पा गए हैं? वो यतीम खाने में पली बड़ी है, अपने खानदान से वाकिफ नहीं है। ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका कोई खानदान हसब नसब कुछ मालूम नहीं? आपके ख्याल में ये मुनासिब है? किस खानदान से हैं वो और उनके हसब नसब से हमें फर्क नहीं पड़ता। गुल जमाल बहुत अच्छी लड़की हैं वालिदा। हमें उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, वो लड़की यकीनन हमें पसंद आएगी। शुक्रिया बेटी। क्या कुछ मालूम हुआ? नहीं सुल्ताना, हर जगह देख लिया, ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गए हैं। हम समझ गए। अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सुल्तान मुअज्जम को खबर करनी होगी। उनसे कहें कि दारुल खैर आली के अतराफ में भी तलाश करें। जो आपका हुक्म सुल्ताना। शहजादे, शहजादे, आप कहाँ थे? आप कहाँ गायब हो गए थे? हम कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। ये बस कुछ देर तन्हा रहना चाहते थे, है ना शहजादे? शहजादे, काश कि आप हमें बता कर जाते। हर कोई आपके लिए बहुत परेशान था। अगर बता देते हम तो आप जाने दे देती हमें। गुल जमाल बाजी के अलावा हमें कोई और नहीं ढूंढ सकता। क्या ऐसा ही है? वो यकीनन आपको ढूंढ लेते शहजादे, बस इन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता। लेकिन आप काफी अच्छी जगह छुपे थे। लेकिन मैं छुपन छुपाई खेलने में बहुत माहिर हूँ शहजादे। मैंने यहाँ के बच्चों के साथ बहुत छुपन छुपाई खेली है। इस इमारत की हर पोशीदा जगह पता है मुझे। आप बच्चों के साथ खेल भी खेलती हैं क्या? बिल्कुल शहजादे, मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। रस्सी कूदने में भी माहिर हूँ। आज तक मुझे इस खेल में कोई हरा नहीं सका। यहाँ के बच्चे बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि उन्हें आप जैसी दोस्त मिली है। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ शहजादे, आप बहुत रहमदिल हैं। उन्होंने आते ही सुल्तान मौसम की तरह सब कुछ संभाल लिया। शुक्र है हमारे शहजादे मिल गए। क्योंकि वो नक्शे अस्करी दफ्तर से चोरी हुए थे, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। रजा पाशा कसूरवार नहीं है। बज़ाहिर किसी ने उन तक रसाई हासिल की और नक्शे चुराए। और तमाम ममालिक ऐसे नक्शे बनाते हैं। क्रिम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। बल्गारिया, इसके साथ बुडापेस्ट, नीश और अतीना, ये हमारे सुर्ख सेब थे। सुर्ख सेब को भूलना दुख की बात है। हम उसे अब तक नहीं भूले हैं पाशा। वो ये हमें नहीं देंगे, लेकिन हम लेना चाहते हैं। बलगरात, बुदापेस्ट और बाचेसराय, ये सब एक वक्त दारुल इस्लाम थे और एक बार फिर इसका हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ना तो हम इस मकसद से पीछे हटे हैं और ना ही हटेंगे। सुल्तान मौसम,
आपके इल्म में ये बात तो है कि नक्शा जात जाहिर हो चुके हैं, लेकिन वो दस्तावेजात जो मेरे मुतालिक थी वो कैसे उन तक पहुंची? इसीलिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। उन दस्तावेजात तक किस किस की रसाई है पाशा? सुल्तान मौसम, मेरी और कुछ खास कातिबीन की, अली जवाद साहब की, करीक कौर साहब की और हैदर साहब की। आप उन तीनों से तफ्तीश कीजिए पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तौफीक पाशा। जी सुल्तान मौसम। अपने अमले को बताएं कि आप वजीर खारजा की हैसियत से उस नक्शे की हिमायत करते हैं। कोई भी गम न करे। रियासत अतीना बाचा सराय और बलगराद को कभी नहीं छोड़ेगी। तोपखाने के मुशीर जकी पाशा। जी सुल्तान मौसम। बताएं कि उस्मानी तोपें कहां से हमला कर सकती हैं। अतीना बाचा सराय और बलगराद का किस जगह पे निशाना लिया जाएगा? जो हुक्म सुल्तान मौसम। महमूद पाशा। जी सुल्तान मौसम। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस की हुकूमतें हमारे इक़दाम पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करती हैं, इसका तयन कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। लेकिन हम सब हैरान हैं कि हमारे दफ्तर से आखिर वो नक्शे किसने उठाए? आप सब अपने फराइज अदा कीजिए पाशा। तहसीन पाशा। हुक्म सुल्तान मौसम। वली अहद मोहम्मद रशद साहब को बुलाइए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। जब हम पैदा हुए तो हमारी अजीमुशान रियासत की सरहदें एड्रियाटिक समंदर से खलीज फारस तक पहुंच रही थीं। यमन, शहर तराबलुस, जजाइर बहर सफेद, हरमैन शरीफैन और सल्तनत सनैया को इसमें शामिल किया गया। मशरिक में तुर्क फौज रसूलुल्लाह के रोज़े पाक और मगरिब में मशहद खुदा बिंदगार की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दे रही थी और अब भी वही मौजूद है। उस वक्त हमें बताया गया कि तख्त हमारा है। जब से हम तख्त नशीन हुए हैं, किस्मत ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। रूस के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले पाशा हजरात की सब ने हिमायत की और हमारी नहीं सुनी, और फिर नतीजा तबाही की सूरत में निकला। हमने फौरन मुदाखलत की। हमने दिन रात अनथक मेहनत की, अपनी रियासत का ख्याल रखा और इसके लिए काम किया। उस वक्त से हम पे हमलावर होने वालों की मैली निगाहें लगी हुई हैं। वो हमारी रियासत को, हमारे अवाम को खाक में मिलाना चाहते हैं। आज सूरत हाल बदतर हो चुकी है, लेकिन अल्लाह अजीम शान है। हम अपनी इस बदकिस्मती का खात्मा अपने ईमान से करके रहेंगे। पाशा हजरात, आप सब भी अपने तमाम फराइज को हमेशा अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हुए ही अदा कीजिए। शहजादे, आप हमसे नाराज थे इसलिए छुप गए थे। रास्ते में जो बात आपने हमसे की कि आप उसे साबित करना चाहते थे, लेकिन आप किसी मसले में पड़ सकते थे। ये मसला आपके लिए इतना अहम नहीं है। आप ऐसा मत कहे। हम आपके खोने के डर से फिक्रमंद हो गए थे। ये डर हमारी वजह से नहीं था, बल्कि बाबा के गुस्से से खौफ आ रहा था आपको। देखिए शहजादे, हमारे लिए नाइमे, अब्दुल कादिर और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से ज्यादा डरावनी बात कोई भी नहीं हो सकती। हमारी सिर्फ एक ही वालिदा है, लेकिन अब वो हमारा मजीद ख्याल नहीं रख सकती। आप बेफिक्र हो जाएं। आज जो कुछ भी हुआ हम किसी को नहीं बताएंगे, जैसा आप चाहती हैं।
जवाद साहब, महमद रिशद साहब को बुलाइए। जी ठीक है पाशा। जल्दी। ये क्या है? ये हमारी नई जगह है। ये वो जगह है जहां हम अपने इक़दामात का तायुन करेंगे। उस्मानी नौजवानों को इकट्ठा करके उनकी अक्लों को आलूदा करेंगे इस जगह पर। क्या तुम अब अखबार के लिए काम नहीं करोगे? यह जगह अखबार में काम करने से बेहतर है। वैसे भी अब मुझे खबरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अब हमें नए तरीके से इक़दाम करने हैं। अब्दुल हमीद ने पाशा हजरात से मुलाकात के बाद अपने भाई महमद को बुलाया है। ये खबर हमें जवाद ने दी है। पर क्यों? आप जुल्फलू से मालूम करें। जबकि महमद रिशद का नक्शे वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी अब्दुल हमीद ने महमद रिशद को आखिर क्यों बुलाया? आ जाओ, इंतजार है मुझे कब से है, आ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या बेहूदगी है? आप क्यों चिल्ला रही थी? चिल्ला नहीं रही, गाना गा रही हूँ मैं। ये उस्मानी मौसीकी है। और आप उसे बेहूदगी से गाकर उसकी कदर कम कर रही हैं। हम सही कह रहे हैं ना? समझ गई मैं। आपको गाना पसंद नहीं आया ना, तो कोई और सुना देती हूँ मैं। हमारी बात गौर से सुने। आप इस महल में गाना बिल्कुल नहीं गाएंगी और न ही इधर उधर घूमेंगी। आप पहले ही बगैर इजाजत बावर्ची खाने, कुतुब खाने और मर्श वाले कमरे में कई बार जा चुकी हैं। और आप इनके साथ थी बाहर। वो दरअसल बेदार सुल्तान चाहती है कि मैं मोनिका की मदद करूं। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ सुल्ताना। मोनिका ने कुछ गलत नहीं किया पुप्पी। ये तो बस सीखने की कोशिश कर रही हैं। और बाहर ने सही कहा है, इन्हें वालिदा ने कहा था। यानी हमारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है, आप यही कह रही हैं नाइमे? आप गलत समझ रही हैं। अगर आप हमारी सकाफत सीखना चाहती हैं तो सबसे अहम चीज से शुरू करें। हम खानदान के रुकन हैं। हमारे अल्फाज बेदार खातून के अल्फाज से ज्यादा अहम हैं। इसीलिए आपका हमसे इजाजत लेना जरूरी है। हम आपको सबसे पहले इखलाकियात सिखाएंगे, समझी? मुझे थोड़े बहुत अल्फाज बोलने आते हैं, जैसे बराए मेहरबानी, आपका शुक्रिया और इस्फारतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कभी कभी बोलते हुए मुझसे गलती हो जाती है। बहुत हो गया बेटी। खुले आम मुंह खोलकर नहीं हंसते। हंसते हुए मुंह पर हाथ न रखना बदअखलाकी होती है। सुल्ताना, पुरसुकून हो जाए, मैं मोनिका को ले जाती हूँ। बाहर मोनिका को इखलाकियात सिखाने के लिए ठीक है। वो खूबसूरत होने के साथ मेहरबान भी है और वो आपके बेटे के हमसफर बनने के काबिल भी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपने बेटे की शादी इससे होते देखेंगे। इंशाल्लाह। इंसान शक का कैदी होता है। मगरिब के लोग शकों शुबहात के शिकार हैं, लेकिन मुसलमान हर लम्हा अल्लाह के शुक्रगुजार रहते हैं। यानी सब जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए वो शुक्र करते हैं। अगर कुछ बुरा भी हो जाए तब भी बस वो अल्लाह का ही शुक्र अदा करते हैं और रब की रहमत से सब ठीक हो जाता है। और जो शुक्र करते हैं वो कभी भी शक नहीं करते।
जनाब आपसे कोई मिलने आया है। अंदर बुला लो। मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ख्याल रखिएगा पाशा। मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। इंशाल्लाह। ये कौन है? अब्दुल हमीद ने इसे पीछे लगाया है मेरे। बैठिए। यानी अब्दुल हमीद ने आपको काबू में रखने के लिए आपके पीछे आदमी को लगाया हुआ है। नक्शे जाहिर होने के बाद अब्दुल हमीद ने महमद रिशद को बुलाया। क्या आपको कुछ मालूम है? मैं अहमक नहीं हूं। नक्शों को अस्करी दफ्तर के खुफिया कमरे से कोई ताकतवर शख्स ही निकाल सकता है, ये बात जानता है अब्दुल हमीद। और मैंने ये इल्जाम महमद रिशद साहब पे लगा दिया। कैसे? मैंने बातों बातों में इस्माइल हक्की को बताया कि महमद रिशद ऐसे काम कर रहे हैं। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। यकीन कर लिया? मैंने यकीन दिलवाया। मैं इस्माइल हक्की के साथ महमद रिशद के घर गया। मेरे पास बिल्कुल वैसा ही एक और बस्ता था जिसमें नक्शे छुपे हुए थे। मैंने वो बस्ता इस्माइल हक्की को दिखाया जब महमद रिशद वुजू करने गया हुआ था। बेहतरीन। यानी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने नक्शे जाहिर किए, महमद रिशद साहब। नहीं सुल्तान मुअज्जम, ये नामुमकिन है। यानी गद्दारी है। कभी नहीं, हम गद्दार नहीं। लेकिन खुफिया मालूमात तो ये नहीं कहती। तो आपने ये जानते हुए कि हम नक्शे जाहिर कर रहे हैं, हमें रोका क्यों नहीं सुल्तान मुअज्जम? क्योंकि ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं। बात यह है महमद रिशद साहब, आपने हमसे गद्दारी की है। आपने वो नक्शे खुफिया जगह से उठाए और सफीरों को दे दिए। अब कुछ लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि वो आपकी गद्दारी से बहुत खुश हुए हैं। वो आपकी हिमायत करना चाहेंगे। क्या आप हमें बताएंगे कि कौन आया आपके पास? मैं कुछ समझा नहीं सुल्तान मुअज्जम। आप समझ जाएंगे। सुल्तान मौसम को मुझ पर एतबार नहीं। इससे पहले मैं हर मुलाकात में शामिल होता था। क्या यह वाज़ेह है महमद रिशद साहब? जी सुल्तान मुअज्जम, एतबार करने का बहुत शुक्रिया। अहमद पाशा, सुल्तान मौसम, क्या नक्शे महमद रिशद साहब ने जाहिर किए? पुरसुकून हो जाइए पाशा। सुल्ताना। बोलो दिलरुबा। मैं दारुल खैर अली गई सुल्ताना, और आपका पैगाम दे दिया। अच्छा किया। एक और बात भी है सुल्ताना, जो इस फर्ज से ज्यादा अहम है। सब खैरियत तो है?
शहजादे के हवाले से है। क्या हुआ नूरदीन को? क्या हुआ? आ जाए। गुल जमाल बेटी, आपने मुझे बुलाया जनाब? आपके फर्ज के मुताल्लिक बात करनी है। क्या कोई गलती हुई है मुझसे? बिल्कुल नहीं बेटी, आप अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। बुरसा में हमारी नई शाख के लिए एक उस्ताद की जरूरत है। हमें वहां भी अपने कदम जमाने हैं। ये जाहिर है कि बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे उन बच्चों को भी आपका प्यार मिले जो इस वक्त बुरसा में मौजूद है। यहाँ हमारा निजाम पहले ही बेहतर तौर पर काम कर रहा है। बुरसा जाना होगा ना मुझे? कब जाना है? अभी, इसी वक्त। पहले हम किराए पर एक घर लेंगे। जिसके आसपास बहुत सारे दरख्त और फूल होंगे। और हमारे बच्चे होंगे। 4 बच्चे होंगे? कम है क्या? नहीं, बहुत है। मुझे यतीम खाने में मौजूद अपने बच्चों का ख्याल भी रखना होगा। हम आपके इस खूबसूरत दिल के दीवाने हैं। अब आप कुछ बनाइए। ये मैं और आप हैं। बिल्कुल ठीक। मुकम्मल नहीं किया था मैंने इसे भी। जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ तब कोई ना कोई तबाही मेरे सामने आ जाती है। मेरी जिंदगी तूफानी लहरों से लड़ते हुए गुजरी है। आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों? क्या आप वहां नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। जैसा कि आपने कहा कि उन बच्चों को मेरी जरूरत है, तो मैं खुशी से जाऊंगी। चले आप आकर मेरी मदद कीजिए। ये खातून बहुत अच्छा खाना बनाती है। दुनिया में इंसान को और क्या चाहिए? जी बिल्कुल। एक खुशहाल खानदान, लजीज खाना, पुरसुकून घर और ऐसी जगह जहां कुबड़ा जमीन के नीचे दफन हो। गुरुन, जुल्फलो हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार है। उसने नक्शों के मामले का इल्जाम अपने छोटे भाई पे डाल दिया है। हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक कुबड़ा किसी को जुल्फलो पे नजर रखने के लिए भेज रहा है। जुल्फलो ने उस शख्स को गुमराह करते हुए तमाम शकूक का रुख अपने छोटे भाई की तरफ मोड़ दिया है। अब हम भी यही करेंगे। हम कुबड़ा के अपने छोटे भाई के लिए शकूक का इजाफा करेंगे। जब कुबड़ा महमद रिशाद के मामले में उलझा होगा तो हम कुबड़े के हाथों से अहमद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसने रूसियों को उसे नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। हम फिर भी ले लेंगे। जालमन, तुमने हमें यहाँ बुलाया और कहा कि हम एक मसनूई खानदान बनेंगे और हम अब्दुल हमीद के करीब तरीन शख्स के घर रह रहे हैं। हमें हर वक्त खुफिया अल्फाज के जरिए बात करनी पड़ती है, लेकिन अब आगे क्या होगा? पहली बात, अब्दुल हमीद के अफसरों में जवाद हमारा आदमी है। हम सब आदमियों को बदल देंगे, उनकी जगह हमारे आदमी ले लेंगे। इस तरह हम अब्दुल हमीद को महल में ही महसूर कर देंगे। हाँ, अगर जवाद अहमद पाशा की सवालात से बच गया तो फिक्र मत करो, उसकी खास तरबियत की गई है। दूसरी बात, जब अब्दुल हमीद महमद रिशाद से निमट रहा होगा
तो हम जुल्फुलू को उसकी जगह लाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, हम अब्दुल हमीद के तमाम वफादार लोगों को अपने साथ मिलाएंगे और इस तरह वो अकेला हो जाएगा। आखिरी बार की जब बारी आएगी तो उस वक्त अब्दुल हमीद के कोई भी करीब नहीं होगा। मजीद ये कि ये सब करते हुए हम उसके करीबी हो जाएंगे। हम इस घर में रहेंगे एक खानदान की तरह, और तुम अब्दुल हमीद के बावर्ची खाने में काम करोगी, जबकि मैं इंजीनियर बन के काम करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोनिका ने हमें आज बहुत हंसाया। वो स्नेहा फूफी के आने से पहले आदाब सीखना चाहती हैं, वरना फूफी बिल्कुल भी नहीं हंसेंगी, बरहम हो जाएंगी वो। महल के आदाब सिखाने के लिए बाहर का इंतखाब करना बहुत ही अच्छा फैसला था। वो बहुत ही शरीफ और नफ्स हैं, लेकिन हमें नहीं लगता मोनिका कुछ सीख सकती हैं। शराफत और शाइस्तगी खानदानी विरसा होता है जो बाद में बिल्कुल भी नहीं सीखा जाता। इंसान अपनी शराफत खानदान से नहीं बल्कि अपनी खूबियों से हासिल करता है। अपने अखलाक को खुद संवारने वाला एक शख्स मुअज़्ज़िज़ खानदान में पैदा होने वाले किसी बुरे आदमी से बेहतर होता है। अगर आप इजाजत दें तो हम जाना चाहते हैं। हमें भूख नहीं लग रही सुल्तान मौसम। आपके अल्फाज आपके बच्चों के लिए काफी मुतासिर कुन है सुल्तान मौसम। नूरुद्दीन बेटे का दिन कैसा गुजरा आज? शहजादे आज हमारे साथ दारुल खैर आली के दौरे पर गए थे। मकतब पसंद आया आपको? जी बाबा जान, बहुत पसंद आया। ये बेदार खातून के लिए आपको वहां खो देने का उज़र नहीं हो सकता। सुना है कि आप शहजादे का ख्याल नहीं रख सकी, क्या ये सच है? नूरुद्दीन गुम हो गए थे? इस बार हमने कुछ भी नहीं बताया। तो आपने बच्चे को खामोश रहने की हिदायत दी थी। आपने शहजादे की जिम्मेदारी लेने के बाद इन्हें खो दिया, और इससे बढ़कर आपने ये बात सबसे छुपाई। हम इस मामले के बारे में जानते हैं जमीला बहन। यकीनन आप जानते होंगे, आपके जासूस हर जगह मौजूद हैं। आप अपने सामने होने वाली चीजों से कैसे बेखबर हो सकते हैं? बेदार खातून ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है सुल्तान मौसम, लेकिन आपको तो मालूम हो गया। इस बारे में हमें बीदार सुल्तान नहीं बताया था। हमने महल वापस आते ही सुल्तान मौसम को खबर कर दी थी। आपने इसके बरक्स कैसे सोच लिया? यह आपकी गलती की तलाफी नहीं है। आपने जिम्मेदारी लेने के बाद शहजादे को खो दिया था। दुरुस्त फरमाया, हमें इसका अफसोस है। खुद चले गए थे हम, यानी छुप गए थे। आप अपनी उम्र के मुताबिक गलतियां करते हैं, लेकिन बेदार खातून को सुपुर्द की गई अमानत की हिफाजत करनी चाहिए थी। बहुत हो गया। बीदार सुल्तान और नूरुद्दीन बेटे ने इस वाक़े से अच्छा खासा सबक सीख लिया है। आप खाने से लुत्फ़अंदोज़ हों। आज लुत्फुल्लाह और सनेहा की तरफ से टेलीग्राम मौसूल हुआ है मोनिका। अल्लाह का शुक्र है, उन्हें रास्ते में कोई भी मसला नहीं हुआ।
वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सनेहा की वापसी में भी कई महीने लग जाएंगे और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं ये वक्त कैसे गुजारूंगा। आज महमूद बाबा, खाना लग गया है। कसम खाकर कहता हूँ, महमूद बाबा ही कहे जा रही हो। मैं तुम्हें महमूद बाबा कहना नहीं सिखा पाया। तुम्हारी पकाने की सलाहियत पर भी शक है, लेकिन खाकर देखते हैं कि आखिर तुमने कैसा पकाना सीखा है। मुझे भी लुत्फुल्लाह याद आता है महमूद बाबा, लेकिन जब आप खाना खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब कुछ मैंने बनाया है और ये उस्मानी खाने हैं महमूद बाबा। चलो जल्दी जल्दी। देखे, बेरानी, और ये अकले अकले, और ये क्या नाम था इसका, मैं तो भूल ही गई हूँ। हाँ, मुझे जाना। और ये इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बेटी, मगर ये तो वो खाने हैं ही नहीं जिनके तुमने मुझे नाम गिनवाए हैं। ये उन जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि तुमने कोशिश की है। लाओ दो। देखिए महमूद बाबा, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। लेकिन इसकी शक्ल और खुशबू तो, चलो दे दो थोड़ा, सब में से थोड़ा हाँ, देखें कितना लजीज है। पेट भरकर खाइएगा महमूद बाबा। ठीक है, ये भी दे दो। देखते हैं। बहुत ही अजीब सी बू है बेटी, कसम से। महमूद बाबा, हाँ? देखें, मैंने उस्मानी तारीख की एक किताब पढ़ी थी। ये सब उसी से सीखा है मैंने। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी, और ये पातीतात नहीं, पायतख्त। पातीतात, हाँ, फातिह सुल्तान। हाँ? महमूद बाबा, मैंने तो और भी बहुत कुछ पढ़ा है। युल्दरिम बियाज़ेद, या वो सुल्तान सेलिम, सुल्तान सुलेमान, सबके बारे में पढ़ा है। आफरीन बेटी, आफरीन। उस्मानियों ने बहुत सी जंगें जीती है महमूद बाबा। उस्मानी तो बहुत बहादुर हैं। हाँ बिल्कुल, तारीख में तुम बहुत अच्छी हो बेटी, बहुत अच्छी हो। शाबाश बेटी, शाबाश। ये खाना इतना अच्छा नहीं है, खुशबू वगैरह अजीब है। देखिए महमूद बाबा, खा लें, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। नाराज हो जाऊंगी वरना। इसी वजह से तो खा रहा हूँ बेटी, वरना तो ये। देखिए, जितना आप खाएंगे आपको उतना मजेदार लगने लगेगा। महमूद बाबा, हाँ। मैं बहुत अफसरदा हूँ। आप उस्मानी तारीख का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब? मैं उस्मानी तारीख का हिस्सा क्यों नहीं हूँ बेटी? उस्मानी तारीख का बहुत अहम हिस्सा हूँ। मैं एक अजीम उस्मानी पाशा महमूद पाशा हूँ बेटी। तारीख में मेरा नाम हमेशा रहेगा। जानती हो तुम किसकी बहू हो? तुम वैसे ही किसी आम पाशा की बहू नहीं हो, आलीशान उस्मानी पाशा महमूद पाशा की बहू हो। इस बात को ज़हन में रखना। हाँ। क्या आप इस कदर खास है महमूद बाबा? फिर तो मैं तारीखी किताबों में होंगी। लिखा होगा महमूद पाशा की बहू मोनिका है। कितना अच्छा लगेगा, खुशी हो रही है मुझे बहुत। महमूद बाबा, क्या हुआ आपको? बेटी, तुमने खाने में क्या डाला है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने वही डाला जो तारीख में लिखा हुआ था। मुझे कै हो रही है। हट जाओ, हट जाओ। तुम तो मुझे मार ही डालोगी। हटो, हटो, हटो। उम्मीद करती हूँ कि तारीख में ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अगर सामने नहीं आए तो मैं मुहाफिजों को बुला लूंगी। हाँ? डरिए मत। शहजादे, बिल्कुल खामोश, चुप रहिए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शिफा खाने गई थी शहजादे। महल में काम करते हुए मेरा बाजू जल गया था। इसकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही थी। शहजादे, मुआफी चाहती हूँ, मगर सब मुहाफिज उस तरफ हैं।
کاش کہ سلطان معظم سے بات کرنے سے پہلے آپ ہم سے بات کر لیتی. یقیناً ان کی موجودگی میں آپ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتی تھیں. آپ شکر ادا کریں کہ شہزادے پر کوئی آفت نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکیں. دارالخیر عالی کے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہوں گی؟ اس کی حیرانی ہے ہمیں. کیا گم ہوا بچہ مل گیا ہے؟ بدقسمتی سے نہیں. محافظ اب بھی اس کی تلاش میں ہے، لیکن اب تک کچھ معلوم نہیں ہوا. ایسا کیسے؟ بیچارہ بچہ وہ گلیوں میں اکیلا کیا کر رہا ہوگا؟ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اس کا وبال آپ پہ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ اور کیا توقع کرتی ہیں؟ ایک اکیلا بچہ بھوکا پیاسا، اللہ نہ کرے کسی گڑھے میں نہ گر گیا ہو. دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین. اس بچے کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف آپ ہیں بیدار خاتون. اگر آپ اس کی ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتی تو ہم دارالخیر عالی کا انتظام سنبھال لیتے ہیں. سلطانہ، دارالخیر عالی کے گمشدہ بچے کے بارے میں خبر ہے. خیر ہوگی انشاءاللہ. تلاش کر لیا ہے محافظوں نے بچے کو. اللہ کا شکر ہے. شکر ہے اللہ کا. ان کی حالت کیسی ہے؟ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. وہ صبح سے بھوکا تھا. وہ اسے مکتب کے شفا خانے لے گئے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، ہم اپنے طبیبوں کو بھی بھیجیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کی دیکھ بھال ہو. آپ بھی جائیں زلفت خلفہ، آپ اس کا خیال رکھیں. آپ بالکل بھی پریشان مت ہو سلطانہ، میں صبح تک وہاں اسی بچے کے ساتھ رہوں گی. آپ خوش قسمت ہیں بیدار خاتون. اللہ کا شکر ہے نور الدین اور اس بچے کو کچھ نہیں ہوا. لیکن اپنی خوش قسمتی پہ زیادہ اعتماد مت کیجیے. ہم نے پوری زندگی اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اپنی صلاحیت اور اللہ پر اعتماد کیا ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم بچوں کی حفاظت کے لیے تمام احتیاط برتیں گے. ہر کوئی آپ کے لیے پریشان ہے. کیوں بھاگنا چاہتے تھے؟ دیکھیں اگر آپ کل چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ باغ میں کھیلیں گے. ہاں نور الدین بات تو کریں آپ ہم سے. شاید نور الدین بیٹے ہم سے بات کرنا چاہیں. بتائیے ہمیں نور الدین بیٹے، آپ کے افسردہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں محل سے بھاگنے کا خیال آیا؟ بیدار سلطان. بیدار سلطان نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ ہمیں نصیحت کرتی رہتی ہیں، وہ ہماری غلطیوں کی بات کرتی ہیں. جب کوئی آپ کے پاس ہو تو کیا وہ نصیحت کرتی ہیں؟ نہیں. تو کیا آپ واقعتاً غلط ہیں؟ اب آپ سمجھے کہ بیدار سلطان نے آپ کی بے عزتی نہیں کی بلکہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے آپ کو نصیحت کی. یہ سب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کے لیے کرتی ہے. ہم بیدار سلطان کے شکر گزار ہیں کہ وہ آپ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر نصیحت کرتی ہیں. وہ ترجیح دیتی ہیں کہ آپ حقیقت میں ایک اچھے انسان بنیں. کیا گریگور کے پاس اس کی اپنی چابیاں نہیں ہیں؟ وہ تمہاری چابیاں کیوں چرائے گا؟ اس کمرے کے 4 تالے ہیں اور واضح ہے کہ کون سی چابی کون سا تالا کھولتی ہے. شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا الزام مجھ پر آ جائے. مجھے کارتوف مل گیا. اسلحے کی نمائش کے لیے پایا تخت روانہ ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ وہ نمائش کے بعد پایا تخت میں مل سکتا ہے.
ये उन लोगों की फहरिस्त है जो असलहे की नुमाइश में शामिल होंगे। अगर इमरो असलहा खरीदते हैं तो वो असलहा इस फहरिस्त में शामिल किसी फर्द से हासिल करेंगे। या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क। फैसला आपका है।